हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 15 के 12th हिस्ट्री चैप्टर 15 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। और जो है, यह हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। कल से जियोग्राफी की क्लास चलेगी। चलिए सभी लोग जुड़िए। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पहला सवाल है। चलिए, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जुड़ते हैं। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी घोष और मोहन सिंह। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका पहला जवाब देखते हैं किसका आता है। चलिए, गुड मॉर्निंग प्रिया कुमारी जूरी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया बता रही है। प्रिया का स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए, 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन याद रखिएगा कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और जो है 1942 में, और रास बिहारी बोस भी इसके सहयोग 1942 में बने, और सुभाष चंद्र बोस इसके संरक्षक थे जो 1943 में बने थे। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? बताना है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स मिशन, वेवेल, एलेक्जेंडर। चलिए, इसके ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स, वेवेल, अलेक्जेंडर। कौन थे? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, प्रिया का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। पूजा जूरी, स्वागत है पूजा। बहुत अच्छा पूजा। हेलो सर जी, स्वागत है। चलिए, इसका राइट आंसर बिल्कुल प्रिया बताई। बहुत अच्छा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यानी कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा जो बनी थी किसके? रजनीकांत जुड़े, स्वागत है रजनीकांत, गुड मॉर्निंग। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंट बेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेवेल योजना। किस अधिनियम के तहत जो है संविधान का गठन हुआ था? बहुत अच्छा प्रिया। प्रिया, पूजा, बहुत अच्छा, बिल्कुल लाजवाब प्रदर्शन। चलिए, बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 में आई थी। और इसी के तहत जो है, याद रखिएगा, क्या चीज की घटना हुई थी? संविधान सभा की गठन हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने लिखा था?
वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया का पहला आंसर बहुत अच्छा। प्रिया के बाद सभी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, चलिए बिल्कुल सही है आप लोग का। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां, जगजीवन राम, एस एच बाबा और बी आर अम्बेडकर। चलिए पांच का आंसर बताइए। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। यानी भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? चलिए प्रिया का बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे, संविधान सभा में कुल कितने मतदान हुए थे बताना है। संविधान सभा में कुल कितने मतदान हुए थे? 150, 200, 250, 39। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, संविधान सभा में कितने मतदान हुए थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। संविधान सभा में कितने मतदान हुए थे? कमेंट कीजिए। इसका पहला आंसर देखते हैं कौन देता है। ठीक है, बहुत अच्छा। 150 रोशन बता रहे। पूजा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए बाबू, संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए थे। 389 सदस्य चुने गए थे। उसमें लगभग मतदान हुआ था 250 सीट पर। ठीक है, और देसी रियासत इन सभी लोगों से लिया गया था। तो याद रखिएगा 150 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? मार्लो मिंटू सुधार, मार्टेंगू ट्रांसपोर्ट सुधार, कैबिनेट मिशन योजना, स्वतंत्रता अधिनियम। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। ये अभी आया था, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा, सी नंबर कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। बहुत अच्छा, जो 1946 में आया था, इसी के तहत हुआ था। चलिए बहुत अच्छा, शिवम बता रहे हैं। शिवम, प्रिया और रोशन का बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए।
शिवम कह रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट। स्वागत है शिवम। हिस्ट्री का ही लास्ट क्लास है, कल से ज्योग्राफी का होने वाला है। जो नहीं हिस्ट्री होगा तो जो पहले पहले का वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा आंसर बता रही। प्रिया का बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, अंकुश का बहुत अच्छा, शिवम का भी बहुत अच्छा। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद किए थे और ये बिहार से थे बाबू। और आपको बता दें बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक किए थे और उसके बाद अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सारी बैठकों की अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, याद रखिएगा। चलिए अंकुश, क्या बात है, कुछ बात है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल प्रस्तावना में किन शब्दों को निरस्त किया गया था? कौन से शब्द को निरस्त कर दिया गया था? न्याय, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता। चलिए 9 का आंसर बताइए। 9 का आंसर बताइए, किन शब्दों को इस निरस्त किया गया था? चलिए इसका आंसर सबसे पहले कौन देते हैं? बहुत अच्छा, प्रिया का बिल्कुल सही आ गया है। प्रिया का बिल्कुल आंसर सही है, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शिवम भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। शिवम का भी बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, लोकतंत्र राइट आंसर है। लोकतंत्र को संविधान के प्रस्तावना में निरस्त कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने किया था? हिंदी में राष्ट्रभाषा को बनाने का जो है वकालत किसने किया था, बताना है। चलिए इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर.वी. घुलेकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। चलिए 10 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 10 का सभी लोग क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए 10 नंबर का। चलिए बहुत अच्छा, 10 का आंसर बताइए। 10 का शिवम सी बता रहे, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा बाबू। प्रिया भी सी बता रही, नहीं गलती है। चलिए इसका राइट आंसर होगा बाबू, याद रखिएगा, V.R. घुलेकर या धुलेकर, यही थे जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत किए थे। यानी बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत। 11 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है शिवम, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बताइए इसका। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का 11 का बहुत अच्छा, रोशन, रोशन का भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। शिवम का भी सही है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव जो है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। सी नंबर राइट आंसर। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान जो तिरंगा के 3 कलर है उसमें चक्र रखने का प्रस्ताव पेश किए थे। पहले इसमें चरखा हुआ करता था, उसको हटाकर अशोक चक्र रखने का प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
सब संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को सचेष्ट एवं निर्णायक पक्ष में किसने जोरदार ढंग से मांग किया था? यानी अल्पसंख्यकों को निर्णायक पक्ष में रखने के लिए कौन मांग किए थे? डॉक्टर बी के बी के बी पोकर बहादुर, आर वी घुलेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? चलिए, बहुत अच्छा, 12 का आंसर बहुत अच्छा। प्रिया का बिल्कुल सही आ गया। पवन जुरे, स्वागत है पवन, बहुत अच्छा। प्रिया का बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों की सचेत और निर्णायक पक्ष में भूमिका की मांग जो है बाबू, बिल्कुल इसका जो है डॉक्टर बी के पोकर बहादुर ने किया था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, शिवम का भी ए है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बताना है। डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। तेरह का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल प्रिया का, शिवम का, बहुत अच्छा, शिवम प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिकार प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किसको जो है किसको नहीं खोया गया था? किसको नहीं खोया? अधिकार प्रस्ताव में किसको नहीं छोड़ा गया था? छोड़ा छोड़ा गया था, याद रखिए। पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, अन्य पिछड़े वर्गों को, किसको नहीं छोड़ा गया था? चलिए 14 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए पिछड़े महिलाओं को नहीं छोड़ा गया था, ठीक है, महिलाओं को नहीं, यानी सी नंबर इसका राइट होगा, सी होगा, सी बिल्कुल सही। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय किसकी सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय पद पद संभालने का न्योता दिया गया था? मैंने किसके कहने पर अंबेडकर जी जो है कानून मंत्री बने थे? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। बहुत अच्छा, 15 का बहुत अच्छा। शिवम का पहला आंसर आ गया, शिवम बहुत अच्छा। प्रिया का बिल्कुल सही है। चलिए महात्मा गांधी जी के कहने पर जो है अंबेडकर जी, याद रखिएगा, कानून मंत्री के पद संभाले थे। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की, चलिए आगे है कार्य एवं कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी जो है कब बनाया गया था? 1990 में, 1915 में, 1919 में, 1935 में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया है, बहुत अच्छा प्रिया। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा।
चलिए बहुत अच्छा। 1919 में जो है याद रखिएगा, कार्यपालिका को आंतरिक रूप से जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। बहुत अच्छा। शिवम का भी बिल्कुल सही है, प्रिया और शिवम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत कार्यपालिका को पूर्ण रूप से जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। किस एक्ट के अंतर्गत? चलिए 1909, 1919, 1925, 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा आंसर आ गया है, बहुत खूब। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। 1935 में बिल्कुल राइट आंसर है। 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है विधायिका के पद के उत्तरदायी बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? ये पिछले चैप्टर में भी आया था, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। शिवम का भी बहुत अच्छा। 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947। चलिए बहुत अच्छा। 18 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। शिवम, प्रिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। एमडी मुदास सर जुड़े, स्वागत है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और बी आर अम्बेडकर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। बहुत अच्छा, एमडी मुदा मुदास सर का स्वागत है, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। शिवम, शिवम का भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। भारतीय भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रांतीय सभा के अध्यक्ष याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल थे। और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? बताना है किसमें निहित है। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा। विवेक बहुत अच्छा बता रहे, विवेक जुड़े, स्वागत है। शिवम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दास सर बता रहे हैं ए। प्रिया 20 का डी बता रहे हैं। संप्रभुता जो बाबू है यह संविधान में ही निहित है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया? शिवम का भी बहुत अच्छा है। चलिए भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? बताना है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 12, 3 वर्ष 11 माह जो है 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। 21 का प्रिया का बिल्कुल सही है। आर्टिस्ट आदित्य, आदित्य का बिल्कुल सही है। आदित्य स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, स्वागत है आपका। चलिए बहुत अच्छा।
शिवम का भी बिल्कुल सही है, शिवम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विवेक हो, चलिए बहुत अच्छा बताया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। याद रखिएगा, डी नंबर राइट आंसर है। और बनना शुरू हुआ था दिसंबर 1946 में। याद रखिएगा, दिसंबर 1946 में संविधान बनना शुरू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 26 नवंबर को इसीलिए हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? 1947 में, 50 में, 52 में, 1957 में? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा आप लोग पिछले क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। धीरज यादव, बहुत अच्छा बता रहे हैं। धीरज यादव, प्रिया बहुत अच्छा, विवेक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आदित्य बहुत अच्छा, शिवम बिल्कुल सबका सही है। भारत जो है, याद रखिएगा, 1950 को गणतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतिम सरकार का गठन का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 10 जून 1946 को, 26 जुलाई 1947 को, 16 जून 1946 को, निम्न में से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए सभी लोग। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया। बहुत अच्छा प्रिया, बहुत खूब। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। धीरज यादव, उनका कुछ और नाम था। धीरज यादव के कुछ और नाम था। क्या नाम था बाबू, थोड़ा बताइएगा, भूल गए हैं हम। बहुत अच्छा। प्रिया का, विवेक का बहुत अच्छा, आदित्य का बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल आप लोग सही बताए। 16 जून 1946 को संविधान सभा के अंतिम सरकार की फैसला हुई थी और गठन हुआ था। चलिए बहुत अच्छा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। शिवम का भी बहुत अच्छा, बहुत खूब शिवम। अच्छा खुशी, हाँ याद आ गया, खुशी। चलिए आगे है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? चलिए, चलिए 24 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही आसान सवाल है। बहुत अच्छा, शिवम का बिल्कुल नहीं, शिवम बहुत अच्छा। खुशी का पहला आंसर सही है। इरफान, इरफान जुड़े, स्वागत है, बहुत अच्छा। आदित्य बहुत अच्छा, विवेक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, शिवम बहुत अच्छा, आदित्य बिल्कुल सही। सभी लोगों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए प्रारूप समिति के पूछे, संविधान पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने रियासत के प्रतिनिधि थे? यानी देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि को शामिल किया गया था? 21, 19, 26, 29? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, इरफान स्वागत है, बहुत अच्छा बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, 25 का, 25 का। बताइए संविधान सभा में कुल कितने देशी रियासत के प्रतिनिधि थे? चलिए, क्या राइट आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर बाबू, देखिए संविधान सभा में ना कुल 93 मेंबर थे जब पाकिस्तान हम लोग से अलग नहीं हुआ था तब, देसी रियासत के। लेकिन बाद में 21 ही बच गए थे, ठीक है, याद रखिएगा 21 ही बच गए थे, ठीक है। ऐसे परीक्षा में पूछेगा तो 93 वाला ऑप्शन देगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के सदस्य थे? 82%, 62%, 22%, 72%। यानी संविधान सभा में कितना प्रतिशत थे जो कांग्रेस के सदस्य थे? बहुत अच्छा, इसका आंसर 26 का आंसर बताइए। 26 का, बहुत अच्छा, 26 का, बहुत अच्छा। चलिए, खुशी का बहुत अच्छा है, प्रिया का भी बहुत अच्छा, शिवम, विवेक, शिवम, आदित्य, बहुत अच्छा। प्रिया बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने बताया। 82% राइट आंसर हो जाएगा, 82 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? बताना है। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1947, 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1949। चलिए इसका 27 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, क्या लाजवाब आंसर दिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का 27 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, आदित्य, शिवम, प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, सभी का प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 27 का बहुत अच्छा, पहला जवाब प्रिया का है, बहुत अच्छा। खुशी, प्रिया, शिवम, बहुत अच्छा। चलिए सबका लाजवाब प्रदर्शन है, बहुत अच्छा। आदित्य, विवेक, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना पर अपनी स्वीकृति कब दी थी? बताना है, कब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना पर स्वीकृति दी थी? 16 जून 1946 को, 16 जून 1947, 16 जून 1945 को, 16 जून 1944 को। क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा, 28 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, इसका भी बहुत अच्छा आंसर दिए। खुशी, खुशी का, प्रिया का, बहुत अच्छा। अनिल चौधरी, स्वागत है। चलिए आगे, विवेक, बहुत अच्छा। खुशी, शिवम, प्रिया, बिल्कुल 16 जून 1946 को जो है मुस्लिम लीग स्वीकृति दी थी कैबिनेट, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है संविधान, भारत के संविधान को किस काल के किराए पर ब्रिटिश हुकूमत ने दिया था? किस समय के काल तक ब्रिटिश काल ने किराए पर दिया था? बताना है। दिसंबर 1936 से दिसंबर 1939,
दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949, 36 जनवरी 1936 से जनवरी 1939, दिसंबर 1938 से नवंबर 1940 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 का बहुत अच्छा, इसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का बिल्कुल सही आंसर है, उसी का, प्रिया का बहुत अच्छा, शिवम का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अनिल चौधरी बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दिसंबर 1946 से लेके दिसंबर 1949 तक बना था, ठीक है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, 30 का बहुत अच्छा। खुशी गलती कर ली, संविधान पूछ रहा है कब बन के, नहीं कब लागू किया गया था। सभी लोगों का गलती है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? सी बता रहे, सी नहीं ना होगा बाबू। हाँ अब खुशी जाके सही हुई, अनिल चौधरी सही है। शिवम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अनिल चौधरी ठीक है, ठीक है डी। चलिए देखिए, पूछे भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तब 26 नवंबर 1949 होगा। 1949 होगा, ये तो 50 है, ये होगा ही नहीं। ये पूछ रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा बाबू, डी राइट होगा। खुशी क्या करे सर, सी ही होगा। सी नहीं होगा बाबू, सी 26 नवंबर 1950 दे रहा है ना। 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ था संविधान। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। ठीक है चलिए। पायल कुशवाहा जुरी, स्वागत है पायल। शिवम कह रहे सर अच्छे से चेक कीजिए, सी होगा। देखिए बाबू, सी में 26 नवंबर 1950 दिया है, और संविधान यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन अपना देश गणतंत्र बना था। और यह जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो दिया। यह सी में तो 50 दिया, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है ना। ठीक है पायल बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए। हाँ पायल ठीक है, पायल बहुत, बिल्कुल खुशी करे। ये सी में तो 26 नवंबर दिया है ना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पायल का बिल्कुल सही है। दानिश खान बिल्कुल सही है, पायल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। शिवम सबका बिल्कुल, विवेक बहुत अच्छा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
थे, ठीक है, और ये भी बिहार के थे, याद रखिएगा। बहुत गर्व की बात है कि देश का पहला राष्ट्रपति बिहार से था कि नहीं। चलिए, दानिश आई एम लेट सर, कोई बात नहीं है। चलिए आगे है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, बताना है। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति कब बना था? 29 अगस्त 1947, 20 सितंबर 1947, 20 अक्टूबर 1947, 29 नवंबर 1947। चलिए इसका बताइए, प्रारूप समिति कब बना था? क्वेश्चन नंबर 32 का 32 का आंसर बताइए। ये थोड़ा ज्यादा डीप क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए आप लोग। भारतीय संविधान द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? चलिए इसका जो है, शिवम सही आंसर बता रहे हैं, शिवम का बिल्कुल सही है, शिवम का बिल्कुल सही है। देखिए, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष अंबेडकर जी बने थे, उस सभा को कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947। ए नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। शिवम सही बताए हैं, शिवम का बिल्कुल सही है, बाकी लोग का गलत हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, बताना है। 200, 225, 284, 300। चलिए इस बहुत ही आसान सवाल है, बताइए। चलिए 33 का आंसर बताइए, 33 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए, पायल का बिल्कुल सही है, पायल का, खुशी का बहुत अच्छा, दानिश, पायल, शिवम, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आप लोग बहुत अच्छा आंसर दिए। चलिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था। अनिल चौधरी बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा आप लोग का, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विवेक, दानिश, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राव अंबेडकर, सरदार पटेल। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, विवेक, दानिश, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। 33 नंबर क्वेश्चन, 34 का आंसर बताइए, 34 का आंसर बताइए। शिवम का सही है, बाकी लोग गड़बड़ हो गए। भीमराव अंबेडकर तो प्रारूप समिति के न अध्यक्ष थे। संचालन माने होता है जिनके नेतृत्व में यह संविधान बना। तो शिवम का बिल्कुल सही है। देखिए ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन करने वाले यानी संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिवम का सही था, बाकी लोग नहीं सही बता पाए। चलिए अगला क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद को ग्रहण किया था? कब पद को ग्रहण किया था, बताना है। 24 मार्च 1947 को, 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को,
24 नवंबर 1949 को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 35 का आंसर बताइए, 35 का। पैंतीस का आंसर आप लोग बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था? चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद शिवम अच्छा बता रहे हैं, शिवम का बिल्कुल सही है। चलिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के पद पर ए नंबर राइट 24 मार्च 1947 को यह ग्रहण किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले लॉर्ड वेवेल वायसराय थे और उसके बाद ही ग्रहण किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की अध्यक्ष थी? बताना है निम्न में से कौन सी महिला थी जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू, हंस मेहता, दुर्गा बाई देशमुख, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 का। 36 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुशी का पहला आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। निकेश यादव स्वागत है, बहुत अच्छा बता रहे हैं निकेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिवम का भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग का सही है। इनमें से सभी महिलाएं भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। सरोजिनी नायडू, हं, हंस मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। बताना है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, डीएफ एलेक्जेंडर, सर स्टैन फोर्स किप्स, इनमें से सभी। चलिए चलिए आप लोग को बता दें, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया, 15 चैप्टर था, 15 का करा चुके। आप लोग में बताइएगा ज्योग्राफी किनका किनका है। कल ज्योग्राफी एक पार्ट से शुरू होगा। ज्योग्राफी में कुल मिला के 22 अध्याय है, 22 ऑब्जेक्टिव, 22 चैप्टर के पढ़ेंगे। किनका किनका ज्योग्राफी है थोड़ा मैसेज कीजिएगा। बहुत अच्छा। 37 का आप लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। 37 का बहुत अच्छा। अनिल चौधरी बहुत अच्छा। खुशी बहुत अच्छा। शिवम बहुत अच्छा। खुशी, शिवम, अनिल बहुत अच्छा। दानिश बहुत अच्छा। निकेश बहुत अच्छा। शिवम कर रहा है मेरा है सर। चलिए बहुत अच्छा, स्वागत है। जियोग्राफी का पढ़िएगा, बहुत अच्छा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जो है पैथिक लॉरेंस, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, निकेश यादव मेरा है सर, स्वागत रहेगा बाबू, सभी लोग जुड़िएगा। 11:30 से क्लास चलेगी ज्योग्राफी के जो है, 11:30 से 12:30 तक क्लास चलेगी। प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर कराया जाएगा। ठीक है, अगर जिसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वह 2 दिन होगा। ठीक है, विवेक का भी है, स्वागत रहेगा, सभी लोग जुड़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें 47 क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोग पहुंच गए 38 नंबर में। 10 और क्वेश्चन है, चलिए 9 10। संविधान सभा की बैठक कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान सभा के बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 110 सदस्य, 210 सदस्य, 310 सदस्य, 69 सदस्य। चलिए 38 क्या। बहुत अच्छा। विवेक पूछ रहे सिविक्स का। सिविक्स का बाबू हर दिन क्लास होता है शाम के 5 बजे से 6 बजे ले।
विवेक जो है याद रखिएगा 5 से 6 बजे तक क्लास होता है। बहुत अच्छा। 38 का जवाब दे रहे खुशी, पायल बहुत अच्छा, निकेश, धीरज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिल चौधरी पूछ रहे सर इकोनॉमिक किस दिन से होगा सर? इकोनॉमिक्स का क्लास बाबू नहीं हो पाता है, इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं होता है यहाँ। हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी का होने वाला है, होम साइंस का होता है, ठीक है, और ज्योग्राफी का। चलिए बिल्कुल सी इसका जो है बहुत अच्छा याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए 210 सदस्य उपस्थित थे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद, मौलाना आजाद। चलिए इसका राइट आंसर निकेश यादव सर होम साइंस का क्लास कब से होता है? होम साइंस का क्लास बाबू 10:15 से 10:45 तक होता है सुबह में, ठीक है, होम साइंस का, ठीक है। खुशी पूछ रही है यह सिविक्स कौन सा सब्जेक्ट होता है? सिविक्स पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं बाबू, सिविक्स जो होता है पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए 39 का आंसर आप लोग बताइए। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली, लियाकत अली जो बताए, बहुत अच्छा। दानिश बहुत अच्छा बताए, दानिश बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष में हुआ था? बताना है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? 1942 में, 1944 में, 46 में, 1948 में। चलिए बहुत अच्छा। खुशी सभी लोग बहुत अच्छा बताए। 40 का आंसर बताइए। 7 और सवाल है, ठीक है। बहुत अच्छा। 40 के खुशी का आ गया है, शिवम का बहुत अच्छा, खुशी बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में, कई बार आ चुका है कैबिनेट। चलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आई एम कमिंग सर, स्वागत है दीपू। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? एकदम आसान सवाल है। 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1930, 14 अगस्त 1950, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दीपू आपका स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए है अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद। चलिए बहुत अच्छा। 41 का हो गया। 42 नंबर बताइए। 42 का आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। पूछ रहे विवेक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब होगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद मैराथन क्लास में कराई जाएगी, ठीक है बाबू। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही बता रही है खुशी, खुशी अनिल चौधरी बहुत अच्छा, शिवम का बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, शिवम बहुत अच्छा, निकेश, दीपू बहुत अच्छा। सबका बिल्कुल सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 1946 में, 47 में, 48 में, 49 में? चलिए 43 का आंसर आप लोग बताइए। 43, 5, 4 और बहुत अच्छा। चलिए प्रिया बहुत अच्छा, खुशी बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, दीपू बहुत अच्छा, बिल्कुल याद रखिएगा। 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा गया? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू? चलिए चलिए एमडी कमरान कह रहे हैं सर लेट हो गया है हमारे नाम, इसलिए कोई बात नहीं है। कमरान जुड़िए, बहुत अच्छा। दानिश बहुत अच्छा, प्रिया, एमडी कमरान बहुत अच्छा, दीपू बहुत अच्छा, शिवम बहुत अच्छा, बिल्कुल। नीलेश यादव बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कई बार आ चुका है, 1940 में, 1942 में, 1944 में, 46 में? चलिए चलिए बहुत अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर बताए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का आ गया है, एमडी कमरान, प्रिया बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही आप लोग का। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में, कई बार आ चुका है। विवेक बहुत अच्छा, दीपू बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम, जन गण मन अधिनायक, सारे जहां से अच्छा, हिंद देश का प्यारा झंडा? कौन सा है राष्ट्रगान, बता दीजिए। बहुत अच्छा शिवम, बहुत अच्छा। चलिए दानिश, एमडी कमरान बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, 46 का बहुत अच्छा, प्रिया बता रही है, एमडी कमरान बहुत अच्छा, दीपू, शिवम बिल्कुल, साबरीन फातिमा बहुत लेट से आई, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए दीपू बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल आप लोग का सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जन गण मन अधिनायक के जय हो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है यह, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? छपरा, सिवान, जीरादेई, गोपालगंज? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा सही होगा? दीपू पूछ रहे, हेलो सर आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश कुमार। चलिए चलिए अपने देश का राष्ट्रगान याद रखिएगा, जन गण मन, और राष्ट्रगीत है, याद रखिएगा क्या चीज है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम, और झंडा गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा, और अपने देश का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही, इसका जीरा दे राइट आंसर हो गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था जीरा दे, जो जो सारण जिले के में पड़ता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब जो है कल का रूटीन आप लोग को बता दे, कल से हिस्ट्री की समाप्ति हो गई, 12th हिस्ट्री समाप्त हो गया। इसके बाद जो है कल से ज्योग्राफी, 12th के ज्योग्राफी का लाइव क्लास इस समय पर होगा 11:30 से लेके 12:30 तक। आप लोग को बता दे, इससे पहले हिंदी का काव्य खंड खत्म हुआ, गद्य खंड खत्म हुआ। जो नहीं देखे होंगे वह देख लीजिएगा, ठीक है। और
कल जो है ज्योग्राफी का शुरू होगा। होम साइंस का क्लास जो होता है याद रखिएगा 10:15 से 10 10:45 तक होता है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश का क्लास 10:45 से होता है 11:20 तक, देख लीजिएगा। जिनका भी पॉलिटिकल होगा वह शाम के 6 बजे 5 से 6 बजे जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शिवम हिंदी पूछ रहे हैं। हिंदी का जो होता है, हिंदी का काव्य खंड का समाप्त हो चुका है बाबू। अब गद्य खंड का गद्य खंड का समाप्त हो चुका है, काव्य खंड का क्लास बाकी है जो ज्योग्राफी के खत्म होने पर हो जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।